तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ है कान्हा जी के पास से सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह होते ही आज ये मेरा दूसरा दिन है और आज मुझे जाना है आरव को दिखाने। तो भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो और सब कुछ अच्छे सोच के साथ जाऊँगी तो कान्हा जी सब अच्छा ही करेंगे। तो बस वही दिमाग में चल रहा, क्या हुआ कैसे होगा। सुबह मैं उठी तो घर का थोड़ा बहुत काम किया, नहाई और फिर बिटू कल आया तो इतना थका हुआ था कि थोड़ा बहुत अच्छे से खाना नहीं खाया तो सो गया था। तो बिटू मेरा सो गया है और सो गया था तो मैंने सुबह उसके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई, सब्जी रखी तो बिटू को सब्जी रोटी खिला दिया है। और बिटू खेल रहा है। बिटू के लिए कल भाई कि जिनके साथ में रहती हूँ ना, लोग बहुत अच्छे, कि मैंने कई बार बोला है कि भगवान परेशानी तो बहुत सारी, इतनी बड़ी परेशानी भगवान देता है। मुझ जीवन में बहुत सारे संघर्ष, इतना संघर्ष है, लेकिन कुछ लोग आपको सामने से मिलेंगे। सब कुछ तय रहते हैं तो भगवान, मैं क्या बोलूँ, सब कुछ तय है। किसको रहना है, किसको जाना है, कब क्या होने वाला है, सब कुछ तय है। लेकिन आप जीवन में आपको चलना पड़ता है, संघर्ष है, चलते रहो। लेकिन आपको सामने से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी मदद करते हैं और वो लोग मिल ही जाते हैं। और मेरे साथ तो क्या बताऊँ, कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा हो रही है कि मेरे साथ इतना मैं परेशान हो जाती हूँ किसी चीज़ को लेके। और फिर भगवान किसी न किसी को माध्यम बना के मेरे लिए भेज देते हैं कि ये ऐसा। तो ये मेरे कि जिनके साथ में आए वो मेरे देवर हैं, मौसी सास के लड़के, मैंने कई बार जिक्र किया है। और तो उन लोग भी बहुत अच्छे हैं और इन्हीं के साथ में आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं ये है ये सब जो है भी, जो जिनके साथ मैं रह रही हूँ और इन लोगों से मेरी बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई है। सब लोग बहुत अच्छे हैं। और अभिषेक आटा लगा रहे थे और वो भैया सतनाम वो भी चाय बना रहे थे। और फिर मैंने बोला कि मैं आप लोग क्या खाओगे तो मैं बना दूँ। तो बस मैंने पूड़ी बनाई है, सब्जी पूड़ी, हम लोगों ने यही खाया। और वो खाना खाने के बाद फिर 1 घंटा आराम किया। फिर अभिषेक बोले कि भाभी रेडी हो जाइए, चलिए दिखा लेते हैं आरव को। तो उन्होंने कैब बुक की और कैब आ गई थी, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हॉस्पिटल कम से कम 1 घंटे लगते हैं जाने में। तो तीनों लोग साथ में गए और बहुत अच्छे, कि हर वक्त किसी को उन लोगों को लगता है कि भाभी को परेशान ना होना पड़े हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मेरी मदद हर तरीके से कर रहे हैं। और बस आरव को लेकर मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ और मैं आरव बहुत परेशान है कि क्या करें। बोलते हैं मम्मा चलो घर। तो बोली बेटा आपको दिखा लो डॉक्टर को, फिर चलते हैं घर। तो कि जब मैं डॉक्टर से मिली, बात की हर एक चीज़, तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे हर तरीके से समझाया है और सब अच्छा होगा, कान्हा जी के पास सब कुछ अच्छा ही होगा। तो वहाँ से आने के बाद बिटू कि बिटू बहुत थक गया था और ज़िद भी कर रहा था। 1 घंटा जाना 1 घंटा आना हम लोग को लगा। और वहाँ गई, हर एक चीज़ तरीके से डॉक्टर मुझे डिटेल में समझाया कि 6 महीने 2 बार ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन कि बहुत सारे चेंजेस होंगे, अभी जांचें वगैरह होंगी। तो मंडे को जांचें होंगी और इंजेक्शन वगैरह लगेगा बिटू के। तो यही सब है। अब बोले हैं कि हो जाएगा, बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, 2 बार ऑपरेशन होगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने सर से बोला कि मेरे ट्विंस बेटे हैं और बड़े वाले बेटे को भी यही ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन इसमें इसका ज़्यादा है, आरएफ का थोड़ा कम है, उसका आरएफ का ज़्यादा है, आयरन का थोड़ा, वो तो उसको मैंने ऑपरेशन करा लिया और ठीक है। तो बोलिए अभी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तो हो गया। फिर शाम बिटू जिद कर रहा था मैगी खाना है मम्मा मुझे, तो मैंने बिटू के लिए थोड़ी सी मैगी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। और शाम को खाना बना रही हूँ, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। बोले भाभी क्या खाएंगे, आप खाना खा के सो जाइएगा, हम लोग को टाइम लगेगा तो हम लोग निकाल के खाना खा लेंगे। और बिटू मेरा सो क्या है, तो बिटू को दूध पिला दिया था और थोड़ी सी मैगी बनाई थी बिटू के लिए। बिटू बहुत जिद कर रहा था, तो कभी कभी बच्चों को दे देना चाहिए, बहुत जिद कर रहा था। बिटू को थोड़ी सी मैगी बनाई थी तो बिटू खाया, फिर उसको 1 गिलास दूध दिया। और खाना खाते खाते सो गया। तो ये खाली पेट नहीं सोया, खाना खाया है और उठ जाएगा। उठा के सो भी कुछ खिलाऊंगी तो खा लेगा, लेकिन खाएगा नहीं, जिद बहुत करेगा। तो सो रहा है तो सोए, फिर सुबह जल्दी उठेगा तो मैं उसको खिला दूँगी खाना। तो ये है मेरा खाना। तो मैं खाना खा लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, जल्दी से खा लूँ और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में।
खाना खा लिया है और किचन क्लीन कर दी है। उन लोग आएंगे तो खाना खाए। उन लोग बोले कि भाभी आप खाना खा के सो जाइएगा, जब हम आएंगे तो खाना अपने से निकाल के लेके खा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप सो जाइएगा। तो मैंने खा लिया है और मैंने अपने बर्तन जो थे तो धुल दिए हैं और बर्तन वगैरह किचन भी क्लीन कर दिए है। जब उन लोग आएंगे तो खाना खाएंगे। और आज मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि अभी मंडे को जांचें होंगी, कल संडे है तो मंडे को जांचें होंगी आरएफ की, तो जांच के बाद पता चलेगा क्या है कैसा है, कब तक में ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर बोले हैं। डॉक्टर बोले हैं 2 बार ऑपरेशन होगा इसका, और हाँ 2 ही बार सीजर ऑपरेशन होगा और भी इंजेक्शन बहुत सारी। तो मेन वही कि अब जाँचें होंगी। और डॉक्टर बोला कि आप आती हैं, मैं बोली सर मैं रीवा से आई हूँ, तो बोले कि अगर आप आते हो तो कम से कम 2 से हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम निकाल के आप आओ, क्योंकि टाइम लगेगा ऑपरेशन में। और अभी तो जांचें होंगी, मैं देखूँ रिपोर्ट्स वगैरह अभी करने लायक है कि मैं बाद में, अब मेरी जांच वगैरह हो जाए, मैं रिपोर्ट देख लो, फिर मैं आपको डेट देता हूँ कब करनी कब नहीं करनी है। तो आज का दिन मेरा मतलब कि जो हॉस्पिटल गई, यहाँ से उन्होंने कैब बुक की और फिर वहाँ से कैब मतलब कि जहाँ रहते हैं हाँ ये लोग, यहाँ से हॉस्पिटल जाने में कम से कम 1 घंटे लगते हैं, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। तो और फिर वहाँ भी ऐसे कुछ टाइम लगा और बेटू को मतलब कि दिखा लिया है। और जहाँ मतलब जब जा रही थी ना तो इन लोग पूरा सपोर्ट कर रहे थे और हर जगह कि भाभी किसी चीज़ की मतलब कि परेशान ना हो, भाभी हर एक मतलब के साथ में रहना। और अच्छे भी बहुत हैं, अच्छी बॉन्डिंग हो गई मेरी। तो मैं कल ही आई हूँ और सभी बहुत अच्छे हैं। अब मेरे इन लोगों के साथ बॉन्डिंग भी मेरी अच्छी हो गई है। हाँ बात करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा बात नहीं, हाँ काम से काम बात करते हैं, बात लोग करेंगे। और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक तो अभिषेक ही हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये सब अपने रीवा ज़िले के ही हैं, अपने क्षेत्र के हैं, बिंद क्षेत्र के। तो जान उतना नहीं है, थोड़ा पहले जब जिस दिन आई थी ना उस दिन सोच रही थी कि 3 लोग रहते हैं, मतलब कि सब थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि जहाँ कभी ना जाओ और फिर वहाँ जाके नए लोग सब बैचलर हैं, और थोड़ा सा एक मन में अजीब सा लगता है। लेकिन जब मैं इन लोगों से मिली तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी खेलने गए हैं, जैसे मैंने बोला खेलने के, अभी आएंगे तो फिर खाना पीना खाएंगे और बस हो गया। लेकिन मैं जा रही थी तो उनका सब वो उनकी कमी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा, कि ये होते तो कुछ और होता, ऐसा ना होता। जो भी है ये साथ रहते, तो लोग सब करते। लेकिन जो नहीं है, मैं बेवकूफ़ की तरह उस बारे में सोच रही हूँ। संघर्ष इतना, वो तो चले गए संघर्ष वाला जीवन छोड़ के, और उनका होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना कि अपने आप जो भी होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती थी, लेकिन कहा ना ये होते तो सब कुछ अलग रहता, सब कुछ। और ये कभी मुझे अकेला छोड़े ही नहीं गए, मुझे कहीं अकेले जाने नहीं दिए, कभी भी नहीं। मेरे साथ रहना, साये की तरह हर वक्त मेरे साथ रहना, कहीं भी मुझे अकेला नहीं छोड़ना। जहाँ जाना है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया होगा कि मुझे अगर घर से रीवा भी जाना था तो मुझे ऑटो में नहीं जाने देते, नहीं मैं चलूँगा, मेरे साथ चलना, नहीं जाना है, परेशान हो जाओगी, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। आज ज़िंदगी का इतना बड़ा सफ़र है और ये नहीं है, तो उस चीज़ों से कमी बहुत होती है। लेकिन ये भी सच है कि कभी ना मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे ये।
सॉरी ऐसा ब्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने अपने मतलब मन की बातें बोल रही हूँ। क्यों होते तो ऐसा होता, उनका उनका होना ही मेरे लिए बहुत था। उनका सहारा कोई कहने वाला हो जैसे मतलब हम पीछे तुम्हारे खड़े हैं, बस पलट मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ के लिए कहने के लिए। छोड़िए, तो आज का दिन मेरा ख़त्म हो, ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ, जितना की हूँ थोड़ा बहुत की हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिएगा, और मेरे चैनल में जो लोग नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। और यही कह सकती हूँ, मेरी वीडियो जो मैं मान लीजिए मैं अगर मैं ब्लॉग प्रॉपर तरीके से नहीं शूट कर पाती, नहीं बना कर पाती हूँ, तो मेरी पुरानी वीडियो उनको आप देखिए और स्किप मत करिए। और मैं भी सोशल मीडिया में कई बार मैंने बोला मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, अपने बच्चों को ही मैं उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, उनको अच्छी शिक्षा दे सकूँ। और मुझे तो वीडियो का ऑपरेशन कराना, मैंने कई बार जिक्र किया था, मुझे वीडियो का ऑपरेशन कराना, कैसे भी कराना, जैसे भी कराना है, बस वो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो वो आज वो दिन भी आ गया है, अब दिखाना शुरू करती हूँ डॉक्टर को, और देखती हूँ क्या होता है, जैसा होता है सब अच्छा ही होगा। अच्छी सोच के साथ जा रही हूँ। दूसरों के सामने तो मैं बहुत दिखाती हूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अंदर से बिल्कुल मैं हार चुकी हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज़्यादा नहीं बात करूँगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि।